बाकी तो सामंत होंगे। तो राम और उदय सिंह ने यही कहा कि भाई बड़े हम हैं तो फिर जोधपुर हमें मिलना चाहिए, राजा तो हम बनेंगे, हम ये गुंदोज और फलोदी लेके क्यों बैठे रहे। तो राम और उदय सिंह गुंदोज और फलोदी से राजी नहीं थे, तो राम ने युद्ध लड़ा नाडोल, उदय सिंह ने युद्ध लड़ा लोहावट, लेकिन चंद्रसेन के खिलाफ पार रायमल अपने चुपचाप मान गया। रायमल ने कहा ठीक है यार, अपने वैसे ही छोटे ही हैं, अपना नंबर तो तब आता जब चंद्रसेन भी बाईपास होता। तो रायमल अपना चुपचाप चला गया सिवाना। कहां पे चला गया? रायमल मर गया बाद में। रायमल मर गया तो रायमल का एक बेटा था, उस बेटे का नाम था कल्याण सिंह। बेटे का नाम क्या था? तो पहले रायमल सिवाना का सामंत होगा, और रायमल जब मर जाएगा तो उसका बेटा वहां का फ्यूडल बन जाएगा। बेटे का नाम क्या है? कल्याण सिंह का हमने शॉर्ट नाम बना दिया। किसका बेटा है ये? इसलिए क्या लगा दिया? रायमलोत। क्या लगा दिया? तो क्या नाम हो गया बंदे का? कल्ला रायमलोत। कल्ला तो किसका शॉर्ट फॉर्म हो गया? कल्याण सिंह। रायमलोत क्यों लगा नाम के आगे? रायमल का बेटा है ना। रायमल किसका बेटा है? खुद रायमल किसका बेटा है? मालदेव। रायमल को कौन सा वो ठिकाना दिया गया था? तो बाद में कल्ला रायमलोत को भी कौन सा ठिकाना मिला है? तो कल्ला रायमलोत कहां का सामंत है? और हम कह सकते हैं मोटा राजा उदय सिंह के भाई का बेटा है। मोटा राजा उदय सिंह का भतीजा हो गया। लिखो। हाँ, क्यों करे? सारे भाइयों को करना जरूरी है। बस देखो, यह सिवाना का सामंत था। ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सिवाना। यह सिवाना का सामंत था। ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सिवाना। यह सिवाना का सामंत था। ही वॉज फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सिवाना। यह मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ रायमल, ब्रदर ऑफ मोटा राजा उदय सिंह। ही वॉज सन ऑफ रायमल, ब्रदर ऑफ मोटा राजा उदय सिंह। यह मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। अब जब उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, उदय सिंह खुद ही अकबर के दरबार में चला गया, तो सामंत वगैरह तो अपने आप ही चले जाएंगे। अब बादशाह अकबर यह करता कि जो बड़ा राजा जाता उसको कहता भाई तू तो बन जा मेरे 3000 का मनसबदार, और छोटे सामंत जाते उनको किसी को कहता तू 1000 का बन जा, किसी को 1500 का बन जा, किसी को 2000 का बन जा। मैंने बताया था कि मुगलों के दरबार में जितने लोग रहते थे उन सबको क्या बनाया जाता था? मनसब। तो सारे वहां मनसबदार बने हुए। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ, अकबर दरबार में बैठा, राजा महाराजा सारे बैठे हुए सामने की तरफ। बूंदी का राजा वाकटा सुरजन। बूंदी का राजा कौन था? और अकबर ने एक दिन यूं बैठे बैठे बातों में कहा और सुरजन जी क्या हालचाल है? सुरजन ने कहा बस सब ठीक है, बादशाह की दया है। यार सुरजन, मैंने सुना यार तुम्हारी राजकुमारी शादी योग्य है। सुरजन की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था भानकंवर। क्या नाम था? यार तुम्हारी राजकुमारी शादी योग्य। सुरजन ने कहा हाँ साहब आपने सही सुना, और राजकुमारी की शादी करनी है। तो कहा जहांगीर से सगाई कर दो। किससे सगाई कर दो? मेरे बेटे के साथ सगाई कर दी जाए जहांगीर से। सुरजन सगाई करना नहीं चाहता, पर सुरजन इस बात को जानता है कि बादशाह अकबर को बादशाह के दरबार में बैठ के मना करने का मतलब है शाम से पहले पहले बादशाह पकोड़े बना खा जाएगा। तो वहां बैठ के मना कैसे कर सकते हो आगरा में बैठ के आप? और सुरजन को लगा कि अब यार क्या कहूं मैं, और उसके हाथों हाथ क्विक रिप्लाई आया उसके दिमाग में, अरे सर इतना लेट बताया आपने। क्यों? तो मैंने कर दी सगाई। आप पहले कहते तो मैं जहांगीर के साथ कर देता, पर अब तो हम कर चुके हैं सर। अकबर को उसके चेहरे से लग गया कि झूठ बोला है। अकबर ने हाथों हाथ वापस रिप्लाई किया कि किसके साथ की है? सुरजन फिर फंस गया, अब यार क्या जवाब दें, किसके साथ की? उसने दरबार में देखा सारे के सारे लोग जो थे अकबर के सामने हेड डाउन करके बैठे हुए। एक कल्ला राय मुलोट टांग पे टांग देके मुंह बंट लगा रहा था। उसने कहा कल्ला राय मुलोट से किए, और कल्ला राय मुलोट जैसे सुना कि मेरा नाम दिया, उसने कहा हाँ अभी तो हुई थी। अभी 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 10 एक दिन पहले की थी। अकबर को दोनों के चेहरों से लगा कि दोनों झूठे हैं, पर अब क्या करे? लड़की का बाप करा मैं लड़की की सगाई हो गई, जिसे हुई है वो करा हाँ मेरे साथ हुई है। तो अकबर ने यूं चेहरे पे झूठी हंसी लाते हुए कहा कि यार कल्ला जी ऐसे भी क्या करते हो यार, और जब सगाई हो गई तो हमें ही बता देते यार, पार्टी वार्टी दे देते। कल्ला रायमलोत ने कहा सर वो थोड़ा जल्दबाजी थी, पंडित जी ने ग्रह नक्षत्र थोड़े ऐसे ही बताए थे, फटाफट में करनी पड़ गई। बाकी पार्टी क्या बात है, शाम को 8 बजे आ जाओ, आज चिल कर लेंगे अपने तो। पर अकबर यूं परेशान सा हो गया उनकी बातें सुन के, और अकबर ने 5-7 मिनट तो और बैठा रहा दरबार में, और फिर अकबर ने कहा कि यार आज थोड़ा सा तबीयत मेरी खराब ही है, और 10 दिन बाद में मिलेंगे, जाओ एक बार दरबार कैंसिल। अब सारे बाहर आए, सब राजाओं को समझ में आ गई बात कि आज अकबर को बना गई ये दोनों।
बाकी वाले राजा एक दूसरे की कौन मार मार के हंसे। दोनों सुरजन के कल्ला रहमलोत देखेंगे आज तो ये बात है। सुरजन ने कल्ला रहमलोत को साइड में लिया और कल्ला रहमलोत कहा बातों बातों में सही, लेकिन मैंने मेरी राजकुमारी बानकंवर की सगाई तेरे साथ कर दी। अब तू फटाफट बूंदी जा और जाके वास्तव में सगाई करके आ जा, वरना किसी ने अकबर के कान भर दिए और पंगा हो जाएगा। कल्ला रहमलोत रातों रात 7 समंदर पार करता बूंदी आया यार, बूंदी किसे सगाई करके चला गया। 10 दिन बाद दरबार वापस लगा, कल्ला रहमलोत सामने फिर बैठा और अकबर को कल्ला रहमलोत नहीं सुआए, तो अकबर ने कल्ला रहमलोत का ट्रांसफर कर दिया लाहौर। कहां ट्रांसफर कर दिया? लाहौर में पहले से गवर्नर था। राजा के बादशाह के नीचे जो बंदे हुआ करते उनको बोलते सूबेदार। क्या बोलते? सूबा। सूबा मतलब राज्य। राज्य क्या बोला करते थे? सूबा। तो इसको सूबा मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? तो वहां एक सूबेदार तो पहले से था, तो इसको कहा कि तू नीचे जाके वहां पर उप मुख्यमंत्री बन जा, सचिन पायलट बन जा तू वहां का जाके अपने ना उप सूबेदार। क्या बन जा? नायब सूबेदार बोलते, नायब सूबेदार जाके बन जा। तो ये वहां का वाइस गवर्नर, डिप्टी गवर्नर बन गया वहां का जाके, उप कप्तान बन गया वहां का। कल्ला रहमलोत की वो जो लाहौर वाला गवर्नर था उससे थोड़े दिनों बाद में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और कल्ला रहमलोत ने उस लाहौर के गवर्नर को मार दिया। आप अपने सीनियर को मार देते हो, ये बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन है। बादशाह ने आपको वहां की व्यवस्था संभालने के लिए भेजा और आपने उस आदमी को मार दिया। कल्ला रहमलोत जानता था कि अब अकबर पकड़ के अपने को मारेगा, इसलिए कल्ला रहमलोत उसको मारने के बाद लाहौर से सिवाना आ गया, चुपचाप सिवाना आगे बैठ गया। अकबर ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, अकबर चुपचाप ही बैठा उधर। तो कल्ला रहमलोत लगा यार अकबर एक्शन ही नहीं ले रहा। उल्टा अकबर ने 2-3 महीने बाद मैसेज किया कि कल्ला जी मेरे से एक बार आगरा में आके मिल लो। कल्ला मिलने गया तो अकबर आगे चल के गले लगा था, शाबाश कल्ला शाबाश मेरे चीते, इसीलिए भेजा था यार तेरे को मैंने लाहौर। वो तो लिच्चड़ आदमी था, मरना ही था, मैं मारता मेरे हाथों से, पर मुझे पता था कल्ला जी ये काम कर देंगे, इसलिए आपने। और वेरी गुड, प्रमोशन करो भाई कल्ला जी का। कल्ला जी वहां के गवर्नर है। और कल्ला राठौड़ को लगे कि यार समस्या तो गंभीर है, दाल में काला तो है। अकबर इतनी तारीफें करता नहीं है किसी की। और बैठो बैठो कल्ला जी बैठो, और घर पे सब राजी खुशी, मम्मी की ना आपकी तबीयत ठीक रहती है, सब बादशाह की दया यार, बादशाह की जिस पे कृपा हो उसके घर के अंदर किस बात की कमी हो सकती है। और बताओ कोई? सब सब ठीक है आपकी कृपा से। मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन शादी हो गई। उसने कहा अच्छा, दुख है पेट बतावे मत हो, समस्या कहीं और है, समस्या बता कुछ दूसरी रहा। दाल में काला नहीं तो दाल ही पूरी। उसने कहा हाँ साहब सही बात है, बहन की शादी करनी है, तो कर जहांगीर के साथ। भाई यही तो हुआ था कि बानकंवर की सगाई उस दिन जहांगीर के साथ हो जाती, लेकिन बीच में कौन आ गया? कल्ला। तो कल लो अब कल्ला को बताया जाए और इसकी बहन की शादी किससे कर दी जाए? कल्ला रहमलोत ने कहा साहब मेरे लिए तो बहुत ऊंची बात होगी कि मैं मेरी बहन की शादी किसके साथ करूं? जहांगीर। भाई मैं छोटा मोटा सामंत हूं, किसी बादशाह के साथ, किसी बड़े राजा के साथ मैं तो करने की सोच ही नहीं सकता, पर आपके लिए शर्मिंदगी है। आप किसी बड़े राजा में करो, बड़े बादशाह में करो, बड़े सुल्तान नवाब में करो, आप क्या छोटे मोटे सामंतों में रिश्तेदारियां कर रहे हो? और अकबर ने कहा कि ना ना ना, इसमें छोटा बड़ा क्या होता है, लड़की में गुण अच्छे होने चाहिए, परिवार के संस्कार अच्छे होने चाहिए, हमको दहेज नहीं। अपने घर वाले भी ऐसे डायलॉग मारते हैं, गांव में ऐसे डायलॉग होते हैं, बाद में दहेज वाली लिस्ट बना बना के भेजते हैं। हाँ फिर यूं एक एक हमारे तो इसका भी कपड़े आने चाहिए, इसके झुमके आने चाहिए, इसकी अंगूठी आनी चाहिए, लंबी लंबी लिस्टें बनाते हैं। तो अकबर ने वो सेम की सेम बात कही। अब कल्ला रहमलोत क्या करता था? कल्ला रहमलोत ने बाद में कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं शादी के। अकबर ने कहा जीते चाहिए ले जा, शादी की तैयारियां कर। वहां से पैसे लाया कल्ला रहमलोत, आगे सिवाना के किले का पुनर्निर्माण करवाया, ऊंचा ऊंचा करवाया सिवाना किले को। फिर अकबर के पास मैसेज किया कि सर बारात भेज दो, पर सर प्लीज एक बात और सुन लेना, सर मेरे व्यवस्था नहीं है ज्यादा सिवाना में, छोटा सा ही गांव है हमारा, तो बारात बड़ी मत भेज देना वरना रखूंगा कहां। अकबर को लगा ये मान गया, ये बहुत बड़ी बात है। अकबर ने कहा एक तो आ रहा जहांगीर, 4 आएंगे दोस्त, केवल 5 आदमी, मैं खुद ही नहीं आ रहा। अब तो करेगा ब्याह, अब दोस्त के दुल्हे के साथ 4 दोस्त तो होने चाहिए कम से कम। कल्ला ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं सर, 10 भेज दो बोले दोस्तों, कोई बात नहीं भेजो आप। तो उधर से जहां